हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को इस मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरिनारायण विष्णु को अति प्रिय है और विशेष रूप से यह मार्गशीर्ष माह भी अति प्रिय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए इस मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली एकादशी की विशेष महिमा विशेष रूप से पद्म पुराण में बताई गई है और शास्त्रों और पुराणों में तो इसकी महिमा का विशेष वर्णन मिलता ही है। आज हम सभी भक्तजन पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी के महत्व की चर्चा को बड़ी ही प्रसन्नचित भाव से भगवान श्री हरिनारायण की छवि को मन मस्तिष्क में वसाते हुए उनके नाम और गुण को आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास में पढ़ने वाली इस पवित्र पावन एकादशी की महिमा बड़ी ही दिव्य है। इस एकादशी के व्रत की पुण्य की यदि गणना की जाए, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी के व्रत की तुलना नहीं कर सकता, ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। आप सभी भक्तजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से इस कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में इतनी पवित्र और प्रिय क्यों मानी जाती? तब देवताओं को कैसे प्रिय हुई? ऐसी कथा हमें अवश्य श्रवण कराइए। तब भगवान श्री बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। एकादशी की तिथि की उत्पत्ति है उत्पन्ना एकादशी। इसी एकादशी से समस्त एकादशियों की तिथि का क्रम प्रारंभ हुआ। तो बड़े ही निष्ठा भाव से आनंद पूर्वक आज की कथा अवश्य सुने। तब भगवान श्री बोले, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत रौद्र रूप संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया, बलशाली भी था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित भयभीत होकर वे पृथ्वी पर कंदराओं में गुफाओं में रहने लगे। एक दिन सब देवता प्रभु महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव से सारी चर्चा कह सुनाई, सारी वेदना कष्ट पीड़ाएं कह सुनाई, जो जो कष्ट उस मुर नामक दानों ने उन देवताओं को दिया था। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं, अर्थात अपना जीवन किसी ना किसी प्रकार से छुप छुप कर व्यतीत कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी कोई शोभा नहीं होती। देव, कोई ऐसा उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें? प्रभु हमें कोई उपाय अवश्य बताएं। तब प्रभु महादेव जी बोले, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, आप सभी लोग वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रभु महादेव जी की बातें सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवताओं और दानों दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन,
हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल करुणावत्सल्य हमें बचाइए, देव देवेश्वर हमें बचाइए। जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानों का विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल्य देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार सभी देवता भगवान श्री हरि नारायण की शरण में गए और स्तुति की इंद्र की। तब इंद्र भगवान की बातें सुनकर देव देवेश्वर भक्तवत्सल्य करुणावत्सल्य भगवान बोले, देवराज वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तब देवराज बोले, देव देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह अत्यंत उत्कंठ महापराक्रमी देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रवती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी स्थान पर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने अपने प्रत्येक स्थान से वंचित कर रखा है। इंद्र का यह कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दशों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। बोलिए भक्तवत्सल करुणावत्सल भगवान की जय। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो गया। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी। इसके बाद भगवान विष्णु मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्देश्य का था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वह भगवान को सोते देख उसी गुफा में बड़े हर्ष के साथ पहुंचा। उसने सोचा
यह दानों को भय देने वाला देवता है, अतः निःसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानों की इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई। बोलिए कन्या भवानी की, बोलिए मां एकादशी की जय। जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त, वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई। उसका बल पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानवों के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महासुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र भयंकर था, जिसका वध करना कोई साधारण नहीं था। इसका वध किसने किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वावर तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। बोलिए एकादशी मैया की जय। यही उत्पन्ना एकादशी के महाव्रत की कथा है। यदि आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस उत्पन्ना एकादशी के इस पर्व से प्रारंभ कर सकते हैं। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त। माधव, जो लोग उपवास, नक अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म, मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी हो, अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बड़ी ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को व्रत कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। अष्टमी, एकादशी, खष्टमी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर हीन में उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरी तिथि द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में था, जहां साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है। वह जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे सहस्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाया करते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं।
बोलिए एकादशी मैया की जय। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।